हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि पंजाब ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 14 ਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੌਪਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਵਿਦ ਆਲ ਦੀ ਅਦਰ ਕੋ-ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। राइट, तो जो टॉपिक्स अज आप डिस्कस करांगे, फर्स्टली लोन डाटा आया है पंजाब के एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स से कितना डेट बर्डन चल रहा है, ये लिख लांगे, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन इज अबाउट नानक शाही कैलेंडर मस्ट फॉर यूनिफॉर्मिटी। इस अपने लिए नानक शाही कैलेंडर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, पंजाब रिलेटेड हिस्टरी कल्चर के पार्ट ਲਈ। राइट, इनू देखांगे। थर्ड टॉपिक है LSD वैक्सीन, एक बीमारी है जी जानवरों में काफ़ी पाई जा रही है, तो ये बीमारी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स से, तो इनू डिस्कस करांगे। फोर्थ हैगा ये होला मोहल्ला जिहड़ा है पंजाब का बहुत इंपॉर्टेंट फैसटिवल जिहड़ा है आ रहा है अगे, ओदियां तैयारियां चल रही हैं, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है होला मोहल्ला, तो यही डिस्कशन आपां कर लवांगे। राइट, फिफ्थ टॉपिक अपना अज की डिस्कशन का है लुकिंग टू इंडक्ट न्यू टेक्नोलॉजी एट LSC। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस लई इंडिया क्या कर रहा है, इंडियन आर्मी क्या कर रही है, वो कुछ स्टैप्स इस छोटे मोटे दसे गए ने। LSC मतलब चाइना नाल जिहड़ा अपना बॉर्डर है, तो ये आपां देख लवांगे कि क्या नवे इनिशिएटिव्स, न्यू टेक्नोलॉजीज इंडियन आर्मी जिहड़ी है इंट्रोड्यूस करना चाह रही है। नेक्स्ट टॉपिक है मुंबई, ढाका, लंडन अमंग मेट्रोज इन लाइन ऑफ सी लेवल राइज थ्रेट। क्लाइमेट चेंज की वजह तो सी लैवल राइज हो रहा है, जिहदे करके काफ़ी सारी सिटीज़ के डुबन का डर है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड लाइक मुंबई, लंडन, न्यूयॉर्क, यह जी सिटीज़ भी एट थ्रेट है। ठीक है, तो रिपोर्ट की कहती है डिटेल विच देखांगे। नैक्सट टॉपिक है अफ्रीका तो ਜਿਹੜੇ ਚੀਤਾਜ਼ है वो रीलोकेट हो रहे हैं इंडिया विच, तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अपने प्रीलिम्स लिए इंपॉर्टेंट है, इनू भी थोड़ा देख लावांगे। दैन पंजाब च ट्रेनिंग सैशन फॉर लेजिस्लेटर्स चल रहा है, अच्छा है ये पॉलिटी GS पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसलिए ये भी डिटेल्स देख लवांगे। राइट, फर्स्ट टॉपिक तो शुरू करते हैं। लोन पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इन स्टेट दी थर्ड हाईएस्ट। ठीक है जी, हम देखो एक नवी रिपोर्ट आई है जिसका नाम है सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स, सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स एंड लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग्स। ठीक है, तो ये रिपोर्ट क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट अगर तुसी डाटा देखो तो पंजाब जिहड़ा है थर्ड हाईएस्ट डेट बर्डन है ये एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स ते। मतलब पंजाब दे जिन्ने भी फार्मर्स एग्रीकल्चर विच इनवॉल्वड है, तो अगर पूरी कंट्री ते तुसी डेट दा बर्डन देखो पंजाब विच वो थर्ड हाईएस्ट है। ठीक है, अगर पर हाउस होल्ड तुसी एवरेज कड्ढन की कोशिश करो तो 2 लाख तो ज़्यादा डेट जिहड़ा है एक एग्रीकल्चरल फार्मर या फैमिली विच पाया जाएगा इन पंजाब। राइट, तो ये तुसी सिर्फ डाटा लिख के रखो कि पंजाब विच डेट बर्डन जिहड़ा है थर्ड हाईएस्ट है, विच इज़ इवन मोर दैन, अगर पर हाउस होल्ड तुसी डेट देखो इट इज़ मोर दैन 2 लाख रुपीज़। ठीक है, इनू आंसर्स च यूज कर सकते हो जो तुसी शो करना है कि पंजाब की एग्रीकल्चरल सिचुएशन किवें है। राइट, हुण देखो जिहड़ा ये कर्जा हुंदा है यही बहुत लोकां दी डेथ का कारण हुंदा है हर सैक्टर विच, स्पैशली एग्रीकल्चर सैक्टर विच। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की पहला रिपोर्ट आई सी जिन्हें शो किया सी दैट पंजाब विच 9000 तो ज़्यादा फार्मर्स ने सुसाइड कमिट किया है 18 साल विच। 2000 तो लैके 2018 तक अगर तुसी देखो द ऑलमोस्ट 93,000 फार्मर्स हैव कमिटेड 9300 फार्मर्स हैव कमिटेड सुसाइड इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। तो अगर तुसी देखो इन्ना जो 88% जेडे फार्मर्स ने उन्होंने डेट रिलेटेड डेट दी वजह तो डेट ना पे करन दी वजह तो ही सुसाइड्स किते ने। ठीक है, तो पंजाब च थर्ड लार्जेस्ट डेट बर्डन होना कैन बी अ वेरी डेट्रीमेंटल इंपैक्ट। पंजाब दे जेडे फार्मर है वो ज़्यादा बर्डन विच है, फाइनैशियल बर्डन विच है, जिहदे करके सुसाइटल प्रॉब्लम ऑफ सुसाइड जिहड़ी है काफ़ी राइज कर सकती है। ऑलरेडी देखो 88% फार्मर्स जो डेट करके ही सुसाइड्स कर रहे हैं, तो ये बहुत ही कंसर्निंग डाटा है। अगर एग्रीकल्चरल पॉलिसी पंजाब दी बने तो उस ध्यान रखा जाए कि फार्मर्स ते जो फाइनैशियल बर्डन आंदा है उसका ध्यान रखा जा सके।
ठीक है। तो ये डाटा दोनों ही लिख के रखो, सुसाइड नंबर्स ते डेथ बर्डन ते दोनों तुसी सोसाइटी दे आंसर्स, सुसाइड दे केसेस विच, प्रॉब्लम सॉल्विंग दे केसेस विच, इकोनॉमी दे एग्रीकल्चरल इश्यूज विच यूज कर सकते हो, ठीक है जी। सेकंड टॉपिक अपना है नानकशाही कैलेंडर मस्ट फॉर यूनिफॉर्मिटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं ऑलरेडी ये बहुत ही डिटेल विच ये कैलेंडर बारे डिस्कस कर चुकी हैं 30 दिसंबर विच, ठीक है। तो तुसी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उस च तुहानू 29 30 दिसंबर दी PDF मिल जाऊगी, उस च सारा डिटेल देखो। यूट्यूब ते तुसी वीडियो विच भी डिस्कशन देख सकते हो, राइट। दैन अगे LSD वैक्सीन ड्राइव, ठीक है जी। दिसंबर दी कंपाइलेशन भी है, ये दोनों टॉपिक तुहानू उत्थे मिलणगे। LSD बारे भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी, साइंस एंड टैक्नोलॉजी सैक्शन जिहड़ी दिसंबर दी कंपाइलेशन है टेलीग्राम चैनल ते उस च मिल जाना तुहानू, ते पंजाब हिस्टरी सैक्शन विच तुहानू नानकशाही कैलेंडर एक सब टॉपिक दे अंडर मिल जाना है। ये टॉपिक अलग तो नहीं बनाया होया, तो थोड़ा ध्यान नाल देख लेना, ठीक है। ये दोनों तुहानू उत्थे मिल जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, कवर कर लो, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं आप होला मोहल्ला सेलिब्रेशंस। अपने लिए होला मोहल्ला पढ़ना काफी जरूरी है इस कॉन्टेक्स्ट विच, तो होला मोहल्ला बारे देख लेने हैं। एक सिख फेस्टिवल है, पंजाब दा फेस्टिवल है, जेड़ा कि फग्गन या चेत दे मंथ विच किया जाता है। एक्चुअली होली तो एक दिन बाद मनाया जाता है, तो होली अगर मार्च च आएगी तो चेत ते फग्गन ये नानकशाही कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही है, जो तुसी वो पढ़ोगे तो समझ आ जाना है, ठीक है। तो यह फग्गन या चेत मंथ विच फॉल करता है। एनुअल फेस्टिवल है, हर साल मनाया जाता है, किथे श्री आनंदपुर साहिब विच यह सैलीब्रेट किया जाता है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, ये ही प्रीलिम्स दे क्वेश्चन बन सकते हैं कि किहड़े महीने विच है, कि किहड़े साल च मनाया जाता है, किहड़ी प्लेस ते बनाया जाता है, ठीक है जी। ये स्टार्ट किने किया सी, हुण अपने 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने यह स्टार्ट किया सी। बेसिकली है क्या सी, तुहानू पता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 विच खालसा की स्थापना की सी। खालसा पंथ का मतलब क्या है, देखो उदो मुगल्स दी एट्रोसिटीज बहुत ज्यादा वध गई सी, हिंदूज होन सिक्स होन सब ते ज्यादा एट्रोसिटीज बहुत ज्यादा सी। तो उस टाइम ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने डिसाइड किया कि सानू एक मिलिटरी फोर्स लॉन्च करनी पैनी है मुगल्स दी एट्रोसिटीज नू स्टॉप करन लई ते लोकां दी प्रोटेक्शन लई, चाहे हिंदूज होन चाहे सिक्स होन, सब नू प्रोटेक्शन दी लोड़ है। तो इसीलिए उन्होंने मिलिटरी फोर्स नेम्ड खालसा जिहड़ी है एस्टैब्लिश की, राइट। हुण खालसा समझ लो एक मिलिटरी फोर्स है अपने सिखा दी सब दी प्रोटेक्शन लई, ह्यूमैनिटी दे प्रोटेक्शन लई। तां इहदी मिलिटरी एक्सरसाइजेस, मॉक मिलिटरी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करन लई, बैटल्स प्रैक्टिस करन लई यह जिहड़ा होला मोहल्ला जिहड़ा है स्टार्ट होया सी, ठीक है। हुण तां आपां इहनूं फेस्टिवल की तरह सैलीब्रेट करते हैं, बट उदों तुसीं समझ सकते हो जिवें अज दी आर्मी एक्सरसाइजेस नहीं हुंदियां, उस तरीके नाल यह मिलिटरी एक्सरसाइजेस ते मॉक बैटल्स इस च प्रैक्टिस या कंडक्ट कीतियां जांदियां सी, ठीक है। ये हिस्टोरिकल रेलेवेंस जानना जरूरी है, क्वेश्चन तो आ ही सकता है, तुहाडी जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए है। इंटरव्यू च भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपां ये फेस्टिवल सैलीब्रेट ही क्यों करते हैं। तो ये एक्चुअली मॉक बैटल्स इत्थे कीतियां जांदियां सी टू चैक द डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, मुगल्स दे अगेंस्ट लड़न लई आपदी कैपेसिटी बिल्ड करन लई यह कंडक्ट किया जांदा सी, ठीक है। हुण ये फेस्टिवल दा रूप ले लिया है, 3 दिन दा ये फेस्टिवल हुंदा है जिथे पोएट्री, म्यूजिक ते होर रंगारंग कार्यक्रम भी कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। ते जिहड़े निहंग सिक्स ने, निहंग सिंह क्या हुंदे ने, वो सिख आर्मी जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह जी दी आर्मी सी, राइट। तां निहंग सिंह जिहड़े ने वो इत्थे मार्शल आर्ट, मार्शल ट्रेडिशंस नू डिस्प्ले करते हैं। तो तुसी देख सकते हो कि हॉर्स राइडिंग करते हुए निहंग सिक्स जिहड़े स्वॉर्ड फाइटिंग कर रहे ने, जनरल गतका खेड रहे ने। गतका जिहड़ा है मॉक एनकाउंटर्स या अपनी मार्शल आर्ट है पंजाब दी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखनी है, राइट। टेंट पैगिंग, हॉर्स राइडिंग, एवरीथिंग जिहड़ा कि फील्ड ते रिक्वायर्ड हुंदा है लड़ाई दे वेले, वो सारा हुण अज दी डेट विच लोकां दी जानकारी लई ये डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज होला मोहल्ला ऑल अबाउट। ते इस जरूरी प्रोसैशन भी चलती है, लोक कीर्तन भी चलता है, लैड बाय 5 प्याराज। अगे जिहड़े है प्रोसैशन दे 5 प्याराज होणगे। तख्त श्री केशगढ़ साहिब जिहड़ा कि अगेन आनंदपुर साहिब विच है,
ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਟਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਵੀ ਦਰਜਾ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੋਸਟ ਸੇਕਰੇਡ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਗੁਰੂਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਓਕੇਜ਼ਨਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 9th ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੈਕਰੇਡ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਆਲਸੋ ਇਹ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1699 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰੂਪਨਗਰ ਜਾਂ ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਖਤ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਤਖਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗੇਨ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਇੱਥੇ 2 पोस्ट खालसा बैटल्स भी हुई सी। राइट, पोस्ट खालसा बैटल्स मतलब 1699 तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो बैटल्स लड़ियां उस चो 2 बैटल्स श्री अनंदपुर साहिब विच ही हुई सी। ठीक है, इन्ना सब कारणा करके सिटी काफी इंपॉर्टेंट है। ये पंजाब दे पर्सपैक्टिव तो काफी इंपॉर्टेंट जिहड़ा है डाटा है। पंजाब दे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स विच भी, मेन्स विच भी, इसलिए आपां नूं ये डाटा करना बहुत जरूरी है। सीसैट दे पेपर च भी ते जीएस दे पेपर विच भी प्रीलिम्स च आते हैं। राइट, तो इसलिए ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जिहड़ी तुसीं याद रखो। राइट, नैक्सट इंपॉर्टेंट आर्टिकल LAC दे अलोंग न्यू टैक्नोलॉजी डिप्लॉय की जाएगी। अगर तुसीं इंडिया दा मैप देखिया है, LAC जिहड़ी है अपनी चाइना नाल बॉर्डर तुसीं कह सकते हो डिफाइन करती है। राइट, इत्थे जिहड़ी लाइन है जिहड़ी अक्साई चीन नूं सैपरेट करदी है इंडिया नालों, दिस इज व्हाट इज LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिथे इंडिया ते चाइना दे फोर्सेस जिहड़ियां हैं एस्टैब्लिश्ड ने। राइट, हुण आपां देख रहे हैं कि इंक्रीजिंगली चाइना बहुत एग्रेसिव हो रहा है। इधरों रिपीटेड डेवलपमेंट्स ते इनकर्जन्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ इंडियन आर्मी के चीफ जिहड़े आ कह रहे हैं कि असीं न्यू टैक्नोलॉजीज जिहड़ियां है LAC ते इंडक्ट करांगे, जिवें कि माइक्रो मिनी टैक्टिकल लेवल ड्रोन्स डिप्लॉय किए जाएंगे। काउंटर ड्रोन टैक्नोलॉजी भी की जाएगी क्योंकि चाइना भी बहुत सारे ड्रोन भेजता है, तो उन्होंने भी जैम करना जरूरी है। तो ड्रोन जैमर्स, एंटी ड्रोन टैक्नोलॉजी भी लगाई जाएगी। ठीक है, तो तुसी सिर्फ एज एन एग्जाम्पल ये लिख सकते हो दैट इंडिया इज बिल्डिंग इट्स डिफेंस प्रिपेयरनेस अलोंग LAC टू काउंटर चाइनीज थ्रेट। तो इंडिया चाइना ते क्वेश्चन आवे, चाहे सिक्योरिटी डिफेंस प्रिपेयरनेस ते को क्वेश्चन या ऐसे आवे, बॉर्डर मैनेजमेंट ते ऐसे आवे, तो तुसी ये लिख सकते हो। बॉर्डर मैनेजमेंट ते ऑलरेडी UPSC ने ऐसे पूछ लिया है, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी जिहड़ी है हाई रहती है। तो इसलिए यह फैक्ट लिख के रखो। राइट, नैक्सट हुण वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, मुंबई, ढाका, लंडन, न्यूयॉर्क अमंग मेट्रोज इन लाइन ऑफ सी लेवल राइज। राइट, तो देखो सब तो पहला वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO दी रिपोर्ट आई है, ग्लोबल सी लेवल राइज एंड इट्स इंप्लीकेशंस। ये याद रखना है, तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। ये रिपोर्ट क्या कहती है? देखो जिहड़े भी सी दे नाल लगे हुए इलाके ने पूरे वर्ल्ड विच,
वो सारे बहुत ही प्रोन है बाय दी सी राइजिंग सी लेवल्स। ठीक है, तो इंडिया का देखो इन्ना सारा पार्ट, इंडिया पेनिनसुलर पार्ट जिहड़ा है इंडिया का सारा बहुत ही थ्रेटनड है। चाइना का भी बहुत सारा पार्ट है जिहड़ा कि सी नाल लगदा है, एवें ही बांग्लादेश एंड नीदरलैंड्स आल्सो। जिन्हों नीदरलैंड्स नहीं पता कित्थे है, प्लीज यूरोप का मैप खोल के देखो ते अज ही लोकेशन देखो, इहदे इन एंड अराउंड वाटर बॉडीज देखो, इहदी इंपॉर्टेंट सिटीज देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, स्पेशली सी लेवल राइज के रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। ये हमेशा ही थ्रेटेंड रही है वाटर थ्रेट्स की वजह तो। ये बहुत ही लो लाइंग एरिया है, स्टिल ये कंट्री ने यह जी टैक्नोलॉजीज बनाइया है कि ये आपदे वाटर नू बहुत एफिशिएंटली मैनेज करते हैं एंड हुणे इंडिया नाल भी वो टैक्नोलॉजीज शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यदी जियोग्राफिकल लोकेशन अज ही तुसी चेक करोगे। होमवर्क इज दिस फॉर यू, राइट। तो हुणे रिपोर्ट क्या कहती है कि देखो सी लेवल जिहड़ा है राइज हो रहा है इनक्रीजिंगली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो जिवें जिवें सी दे लेवल जिहड़े वधदे रहणगे उवें उवें आ जिहड़ियां कोस्टल सिटीज है इन्हां दे डुब्बण दा डर भी वधदा रहेगा, राइट। तो देखो पहला रिपोर्ट क्या कह रही है कि 0.2 मीटर्स जिहड़ा है सी लेवल राइज हो गया है 1901 तो लैके 2018 तक। ये बहुत बड़ा राइज हुंदा है। देखो एवें नहीं समझना कि यह बहुत ही छोटा अमाउंट है, इट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। इन्ने क ही अमाउंट नाल काफी दुनिया डुब सकती है। ठीक है, इस नू ही तुसी डबल कर दो, 0.4 मीटर्स जद हो जाएगा ऑलमोस्ट ये इंटायर सिटीज जिहड़ियां है डुबन दे कगार ते होणगियां, राइट। तो इसे लई सी लेवल राइज हो क्यों रहा है? देखो ये डिफरेंट कारण ने। एक तो देखो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो आइस जिहड़ी है वो मेल्ट हो रही है ते ओदा पानी जिहड़ा है ओशियंस विच जमदा है। एक रीजन यह है। दूसरा रीजन, सब तो बड़ा रीजन है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का क्या मतलब है? देखो पानी कुछ टेंपरेचर ते है करंटली, जिवें जिवें पानी गर्म हुंदा रहिंदा है इहदी वॉल्यूम जिहड़ी है वो इंक्रीज हुंदी रहिंदी है। कहण दा मतलब अगर पानी पहला इन्नी स्पेस लै रहा सी तां हुण गर्म होण तो बाद इहदी वॉल्यूम वध गई ते इह इन्नी स्पेस लवेगा, राइट। तो ये स्पेस जिवें जिवें वधदी जा रही है उवें उवें पानी जिहड़ा है ऊपर उठता जा रहा है ते सी लेवल राइज हुंदा जा रहा है, राइट। तो यह मेजर कारण है सी लेवल राइज होने का, राइट। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। यह जो पाई चार्ट है बना के रखो, आपके आंसर्स च भी अगर ड्रॉ करके आओगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स तुहानू इस क्वेश्चन में मिलणगे। ठीक है, तो इसलिए पाई चार्ट नु याद रखो। प्रीलिम्स च भी क्वेश्चन बन सकता है कि रीजन क्या है सी लेवल राइज का। तुसी लॉस ऑफ आइस फ्रॉम ग्लेशियर या आइस मेल्टिंग ते टिक करोगे, बट दैट इज नॉट द मेजर रीजन। मेजर रीजन है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस कारण करके सी लेवल राइज जिहड़ा वध रहा है यह पूरी ह्यूमैनिटी लई काफी कंसर्निंग डाटा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत मेजर इंपैक्ट्स होंगे जिहड़े कि अपने लिए जानना जरूरी है। देखो 11% ऑफ दुनिया की पॉपुलेशन, जिन्नी अपनी 8 बिलियन पॉपुलेशन है दुनिया की, उस चो 11% जिहड़े लोग है वो कोस्टल जोन्स विच रहंदे ने। ठीक है, तो जिवें जिवें सी लेवल राइज करूगा इन्हां दी लाइवलीहुड्स, इन्हां दे हाउसेस, इन्हां दे इंफ्रास्ट्रक्चर ते बहुत वड्डा इंपैक्ट हो सकता है। तो एड्डी वड्डी पॉपुलेशन जिहड़ी है तुसी कह सकते हो थ्रेटनड है बाय दी सी लेवल राइज। ठीक है जी, जिवें जिवें सी का लैवल राइज करता है कोस्टल फार्मलैंड्स ते भी थ्रेट आंदा है। देखो सी का पानी जिहड़ा हुंदा है काफी नमकीन या सॉल्टी हुंदा है, तो अगर यह कोस्टल एग्रीकल्चर जिहड़ी हो रही है अगर उन्हां विच जावेगा ये पानी तो उन्हां दी फार्मिंग नू इंपैक्ट करता है। ऑल्सो फ्लडिंग भी क्रिएट करूगा, राइट। इसीलिए मल्टीपल कारणा करके सी लेवल राइज जिहड़ा है कोस्टल फार्मलैंड्स नू इंपैक्ट करेगा, कोस्टल फार्मर्स नू इंपैक्ट करेगा, कोस्टल फार्म प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नू भी इंपैक्ट करेगा। दैट मीन्स फूड सिक्योरिटी ते भी इहदा काफी इंपैक्ट आएगा। ठीक है, ये सारे इंटरकनेक्टेड पॉइंट प्लीज लिख के रखो। फार्मलैंड्स, फ्लडिंग होएगी, सैलिनिटी ਵਧेगी, इसीलिए फार्मलैंड्स पे इंपैक्ट आएगा। फार्मलैंड्स पे इंपैक्ट आएगा मतलब फार्मर इनकम पे इंपैक्ट आएगा, ऑल्सो फूड सिक्योरिटी पे इंपैक्ट आएगा, राइट। तो ओवरऑल ह्यूमैनिटी लिए ये काफी कंसर्निंग सिचुएशन है, राइट। कोस्टल सेटलमेंट्स मतलब इंक्रोच करेगा, मतलब क्या है
ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋ ਲੇਇੰਗ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਹਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਸੋਸ਼ਲ, ਹਿਊਮਨਿਟੇਰੀਅਨ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸੀ ਲੈਵਲ ਰਾਈਜ਼, ठीक है। इस तरीके नाल ये बहुत ही वड्डा चैलेंज है, इसलिए इनू मैनेज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारा डाटा लिख के रखो, ये काफ़ी हेल्प करेगा तुहानू क्वेश्चंस आंसर करन च, मेन्स होवे चाहे प्रीलिम्स होवे, ठीक है। हुण वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन करंट अफेयर्स चाहिए है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये UN दी स्पैशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है, याद रखना है। UN जिहड़ा है, अगर तुसी UN दा स्ट्रक्चर कदी पढ़िया है, UN विच एक तो ਉਹਦੇ 6 परमानेंट ऑर्गन्स ने, ठीक है। UN ਦਾ बेसिक स्ट्रक्चर दस दिंदी है ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ समझ आ जाए। अगर ਤੁਸੀਂ कोई एजेंसी पढ़ते हो, 6 बेसिक ऑर्गन्स ने ਜਿਹੜੇ हमेशा UN ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कुछ स्पैशलाइज्ड एजेंसीज ने जो डिफरेंट वर्क्स परफॉर्म करदियां हैं, जिवें कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मीटरोलॉजिकल मैनेजमेंट ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ILO ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, यूनिसेफ चिल्ड्रन ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ है। तो इस तरीके नाल काफ़ी सारी स्पैशलाइज्ड एजेंसीज UN नाल रिलेटेड ने, ठीक है। तो WMO भी उन्हां चों एक है। ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? जिनेवा स्विट्जरलैंड विच। ये याद रखना जरूरी है, क्वेश्चन आ जाता है। तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल या MET ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी है, ये काफ़ी इन्वायरमेंट रिलेटेड डाटा शेयरिंग विच हेल्प करती है, क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट रिलेटेड डाटा शेयरिंग विच काम करती है। तो इस तरीके नाल ये MET रिलेटेड, वैदर रिलेटेड इशूज़ नू वर्ल्ड लेवल ते कोऑर्डिनेट करती है, राइट। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यदी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिख के रखो। नाउ नेक्स्ट 12 चीताज दे आर गेटिंग रिलोकेटेड। तो यह अपने लिए जगह याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन आ सकता है कि चीताज कित्थों तो लैके कित्थे तक रिलोकेट होए ने। तो ये याद रखना है आपां, साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है साउथ अफ्रीका, उस तो मध्य प्रदेश के कुनो नैशनल पार्क विच यह रिलोकेट हो रहे ने, ठीक है जी। इस तो पहला भी देखो कुछ साल पहला मतलब पिछले साल जेड़े है 8 चीताज रिलोकेट होए सी। उदों ये नामीबिया तो रिलोकेट होए सी अगेन कूनो नैशनल पार्क विच ही। हुण इस साल 2023 विच 12 मोर चीताज आर गेटिंग रिलोकेटेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू मध्य प्रदेश, ठीक है। तो अपने लिए कूनो नैशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह एक नैशनल पार्क ते वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मध्य प्रदेश विच लोकेटेड है, कूनो रिवर ते यह सिचुएटेड है, राइट। देखो 1990s विच लॉयन रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट ਲਈ भी यह सिलेक्ट हुई सी, ते हुण 2009 विच चीता रीइंट्रोडक्शन ਲਈ भी इनू सिलेक्ट किया गया है, राइट। तो इस ते आपां इन्फॉर्मेशन ये याद रखनी है। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस इंपॉर्टेंट जेडे एनिमल्स या रेप्टाइल्स जेडे पाए जाते हैं, इंडियन लेपर्ड, मगर, घड़ियाल, ये सब इत्थे पाए जाते हैं। फाइनल टॉपिक अपनी डिस्कशन का है ट्रेनिंग सैशन फॉर लेजिस्लेचर्स। तो पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने लेजिस्लेटर्स नू, MLAs नू ट्रेनिंग देने लई कुछ सैशन कंडक्ट करा रही है, ठीक है, ताकि वो सिर्फ जुत्ते चप्पला चक के लड़ाई ही ना करन, बट कुछ मीनिंगफुल डिस्कशंस भी करन, राइट। ये अच्छा इनिशिएटिव है। पॉलिटी दे आंसर्स विच यूज कर सकते हो कि हाउ विधान सभा लेजिस्लेटर्स कैन बी मेड टू वर्क बेटर, ठीक है। बट यह है कि पार्टिसिपेशन इंश्योर करना जरूरी है। डाटा तुसी अगर देखो तो पार्टिसिपेशन काफ़ी लो पाई गई है आफ्टर द इनिशियल सैक्शन, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद करने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।